विकास कर सकता है। आप ऐसे नौजवान को चुनिए, ऐसे विधायक को चुनिए जो आपके अमौर को हकीकत में। अमौर विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर महफूज आलम ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आइए जानते हैं नामांकन के बाद क्या कहा इंजीनियर महफूज आलम ने। नामांकन निर्दलीय से लिए हैं और खासकर 11 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं, तो अमौर विधानसभा देना चाहेंगे, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप। अमौर विधानसभा के सम्माननीय जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सिर्फ वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि 5 साल के लिए अपनी पूरी भविष्य को आप सिक्योर कर रहे हैं। तो आप सोच समझकर ये 500 1000 के लिए नहीं, लाचार बनने के लिए नहीं, किसी धर्म या जात के बहकावे पे नहीं, बल्कि कौन अमौर विधानसभा का रियली में विकास कर सकता है, आप ऐसे नौजवान को चुनिए, ऐसे विधायक को चुनिए जो आपके अमौर को हकीकत में। मैदान में है कौन सा मुद्दा मेन है, और खासकर अगर आप निर्दलीय से विजेता होते हैं तो आपकी पहला प्राथमिकता क्या रहेंगे अमौर विधानसभा के जनता के लिए? नदी कटाव यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हम लोग हर साल बाढ़ से परेशान होते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उसे वो नेचुरल आपदा, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है। जो चीज़ हर साल होता है, हमें पता है कि लोग हर साल बेघर होंगे। क्या ये इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता? ये ब्लॉक में करप्शन जो सर चढ़ कर बोलता है, एक मोटेशन का 15 से 20 हज़ार लिया जाता है। खुद विधायक जी अमौर में और बैसा में धरना देकर इसका प्रमाण दे चुके हैं और अपने ही लोगों से हाथ उठवाकर गवाही दिलवाए हैं और बाद में लिखकर और एफिडेविट बनाकर मांगते हैं। तो ऐसे ब्लॉक के भ्रष्टाचारों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। हमारे यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ के नौजवान आज तक पंजाब और दिल्ली जाकर ही रोजी रोटी कमाते हैं। हम चाहेंगे अगर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आम लोगों ने अगर अपने बेटा को, अमौर के बेटे को अगर विधायक बनाया, अगर मेरा हाथ सशक्त किया, तो ये पूरा अमौर इंशाअल्लाह बेरोजगारी से दूर होगा। हमारा पहला संकल्प है कि हर एक पंचायत में कम से कम एक फैक्ट्री, एक प्रोडक्ट इंशाअल्लाह बनेगा। इंजीनियर साहब मुझे बताइएगा, आप आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भी आपने कर दिया है, इसके लिए मुबारक हो। आप बताइए क्या आधार है, आप कैसे चुनाव जीत जाएंगे? थोड़ा सा लॉजिक समझाइए मुझे, थोड़ा लॉजिक दीजिए मुझे। देखिए, किसी भी पार्टी का समर्थक और सपोर्टर 3 से 4%, और वो अगर एक आदमी 2-3 या 4 आदमी को अगर अपने कंट्रोल में कर सकता है तो 15 से 16% होता है। इससे ज़्यादा किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं होता है। बाकी के जो 80 से 85% लोग होते हैं वो फ्लो देखता है कि कैंडिडेट कैसा है। वो पार्टी नहीं देखते हैं कि वो कैंडिडेट को देखते हैं कि आखिर ये कैंडिडेट का विचार क्या है, बात क्या है। हम इन सारे लोगों के बीच में पिछले लगभग 6 साल से जा रहे हैं और 3 साल से रेगुलसली जा रहे हैं। अमौर के जन जन कन कन तक कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे इंजीनियर महफूज आलम का पैर शायद ना पड़ा हो। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहाँ पे हमने पहुँचा नहीं है। हम ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो बाकी बचे दिन हैं इनमें लोग सोचेंगे, अमौर के लोग बिल्कुल रिगरसली सोचेंगे, बहुत ही मंथन करेंगे कि हकीकत में अमौर को कौन आगे बढ़ा सकता है, और इंशाअल्लाह वो बदलेंगे और वोट करेंगे। अच्छा और बताइएगा, आपको कौन आदमी वोट देने वाला, उनका नाम बताइएगा, या उनका कोई जाति या कोई क्षेत्र ऐसा कुछ है? मैं अमौर का बेटा हूं और अमौर का हर एक आदमी हमको वोट देगा। कोई स्पेशल जाति धर्म नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर वोट करेगा। सर, आपको जनस्वराज पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिला? ये तो जनस्वराज पे सवाल है कि आखिर वो एक बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान जो जनस्वराज को हमारे यहाँ, हमने अपने यहाँ खड़ा किया, आखिर उन्होंने ये टिकट क्यों नहीं दिया? ये सवाल तो उन पे बनता है। अब वो उन्होंने जो फैसला किया है
हमारा आपने उनके ऊपर कोई कटाक्ष भी शायद नहीं देखा होगा। तो हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा और हमारे लोगों का फैसला था कि हम लोग इंडिपेंडेंट ही सही इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। अमोर विधानसभा में कई प्रत्याशी हैं जो कि अपने अपने पार्टी से लड़ रहे हैं, और आप एक देखा जा रहा है कि एक निर्दलीय से आए हैं, और आपकी जो अगर मेहनत की बात की जाए, आपने क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की दुख सुख में साथ दे रहे हैं, और आज आपको पार्टी टिकट नहीं दिया जनस्वराज, और आपकी कहाँ कमी थी जो कि आपको पार्टी टिकट नहीं दिया, और ख़ासकर आज जो फील्ड में आप उतरे हैं और अमोर विधानसभा के जनता को क्या मैसेज क्या है देना चाहेंगे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जनता ही मेरी पार्टी है, अमर ही पार्टी है, अमर ही पार्टी है। हम अमर के लिए जरेंगे और अमर के लिए मरेंगे। अमर ही पार्टी है और हम अमर के ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक जनता इस पार्टी का सदस्य है और इंशाअल्लाह सब कोई हमारे साथ रहेगा। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी से आपका मतलब एक तरह चुनौती हो सकता है, आपके सामने टक्कर हो सकता है? देखिए, ये चुनौती तो ऑब्वियसली जो अभी सत्ता में है उन्हीं से है, क्योंकि आप किसी और को कंटेंडर तब मानेंगे जब वो सत्ता में आएगा। तो जो सत्ता में है उन्हीं को भगाना है पहले, और बाकी जितने भी हैं आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कीजिए, उनके कार्यकाल को कंपेयर कीजिए और आप इंजीनियर महफूज को भी कंपेयर कीजिए। तो हमारे यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हकीकत में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, जो अपनी पूरी लेविस लाइफ को यूएस यूके का छोड़कर दर दर अमोर के लोगों के लिए हर वक्त उनके मुसीबत में खड़ा रहता है, क्या अमोर के लोग आज इंजीनियर महफूज आलम को सशक्त करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये पड़ेगा।